प्रदेश में इस वक्त पर संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिला कि जो सरकारी विभाग है उनमें ज्यादा से ज्यादा संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है और उन्हीं के बल पे विभागों में काम सुनिश्चित तरीके से चल रहा है। लेकिन फिर भी सरकार इनके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। न जाने क्यों सरकार उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं को नहीं सुनती हुई नजर आ रही है और इसके लिए संगठन जो है तमाम उनके द्वारा तमाम तरह के प्रदर्शन भी किए गए। न जाने इतनी बार ज्ञापन पत्र सौंपा गया, लेकिन अब तो न ज्ञापन पत्र का कोई सरकार के ऊपर असर पड़ रहा है, न ही किसी प्रकार के प्रदर्शन का कोई असर पड़ रहा है। बस लगातार ये जो कर्मचारी हैं वो सरकार से यही कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी समस्याओं का हल किया जाए और सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासनों का खेल खेलती हुई नजर आती है। हाल फिलहाल में कुछ खबरें निकल कर सामने आई जिसमें देखने को मिला लगभग 6 लाख के करीब जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हर एक विभाग में एक बड़ा हाथ निभाते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनके लिए कोई कदम नहीं उठा रही। जहां सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं ला रही है, तमाम तरह की योजनाएं ला रही है, तो वही उत्तर प्रदेश के जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके लिए एक उचित मानदेय भी नहीं दे पा रही है। ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। लगातार उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े रहे, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और इसी वजह से पहले 20 मई को एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होने वाला था इन संगठनों के द्वारा और अब यही कार्यक्रम 9 जुलाई को होने वाला है। 9 जुलाई को एक बहुत व्यापक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें संविदा आउटसोर्सिंग स्कीम वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े होने वाले हैं। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग की कर्मचारियों की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं दे रही, वही देखने को मिला कि यूपी के जो सरकारी विभाग है उसमें लगभग 6 लाख संविदा कर्मचारियों के सहारे ही काम चल रहा है। तो इस पर आपका क्या कुछ मानना है? जहाँ एक इतनी बड़ी संख्या सरकारी विभागों में संविदा आउटसोर्सिंग के काम कर रही है, तो वहीं सरकार मानदेय जैसी समस्याओं को लेकर अभी हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। देखिए, सरकार जो है आउटसोर्सिंग और संविदा जी, इसके जरिए वो श्रम की तरह से लूट कर रही है जी, प्रतिभा का भी हनन हो रहा है। लोग उच्च शिक्षित हैं, उनको 10,000 में लोग नियोजित करके उनसे सरकार काम ले रही है जी, कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है जी, जो बिचौलिए हैं आउटसोर्सिंग के लिए, जो बिचौलिए है, एजेंसियां हैं, कंपनीज हैं, जी, उनको मुनाफा पहुंचाया जा रहा है जी, इसके जरिए सरकार कर्मचारियों के जो लंबे संघर्षों के बाद हासिल जो अधिकार थे, जी, जिनमें अस्थायीकरण का अधिकार था, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ये इस सब से सरकार छुट्टी पा गई। जी, 10,000 लीजिए, हायर एंड फायर, 10,000 लीजिए, काम करिए, जिस दिन उसकी इच्छा होगी आपको निकाल के बाहर करें। जी, तो ये पूरा गुणवत्ता में भी कमी आई है। इसी वजह से 12 घंटे काम ले रहे हैं, 10,000, 11,000, 12,000 आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं। जी, किसी कानून को आपको लागू नहीं करना है, अस्थायीकरण आपको करना नहीं, उनको वो बुनियादी सुविधाएं आपको देनी नहीं। जी, तो ये एक तरह से श्रम की पूरी लूट है और सरकार निहायत संविधान विरोधी और कानून विरोधी विधि विरुद्ध काम करते हुए और पूरे प्रदेश के अंदर जी, मजदूरों, कर्मचारियों का शोषण कर रही है और इनका खून कंपनियों से दिलवा रही है। जी, विजय जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 6 लाख जो संख्या होती है वो कोई कम संख्या नहीं होती, एक भारी संख्या होती है और सबके द्वारा यही लगातार देखने को मिला है कि इसके लेकर काफी ज्यादा विरोध भी किया गया। आपके द्वारा भी 20 तारीख को किया जाना था, लेकिन अब ये कार्यक्रम 9 जुलाई को किया जाएगा। तो ऐसे में सरकार इतनी संख्या के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही, जबकि सरकार तो लगातार ये कह रही है। एक बात ये समझ लीजिए, सरकार इस बात से बहुत मुतमईन है कि ये बिखरे हुए लोग, गरीबी एक बड़ी चीज है जी, मानसिक गुलामी एक दिन में नहीं आती है, एक लंबे समय में आती है जी, तो उन्होंने इस मुल्क के अंदर जातियों का मजहबी जो खेल खेला जी, उसके जरिए उन्होंने एक ऐसी चेतना विकसित की है जिसके जरिए उनको लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर एक फूट है। जी, दूसरा ये है कि लोगों की जरूरत है, नौकरियां कहीं है नहीं,
जी। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास कोविड के बाद से पूरा सब खत्म हो गया है। जी। लघु उद्योग इस देश के अंदर, कुटीर उद्योग जो है वो पूरी तरह से मर गया है। छोटे मझोले उद्योग पूरा मर गए। जी। तो मजबूरी है, आप वैकेंसी निकालेंगे नहीं, उम्र बीती जा रही है। जी। 15 लाख रुपया दे करके जो लड़का पढ़ के आया है, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया दे करके जो नर्स और एएनएम का कोर्स करके लड़की आई है, तो उसको तो उसका अगर उम्र 35-40 हुआ जा रहा है तो क्या करेगा? 10,000 मिलेगा, 10,000 में काम करेगा। तो ये जो मजबूरी सरकार ने पैदा की, सस्ता श्रम पैदा करने के लिए उन्होंने दरअसल में सरकारी नौकरियां जितनी थी उन पदों को डिलीट किया। जी। आउटसोर्सिंग और संविदा के धीरे धीरे एक परंपरा डाल करके उसके हवाले किया। कृषि क्षेत्र को इतना बेजार और इतना हलकान कर दिया कि वहां पर रोजगार के जो अवसर थे वो पूरी तरह समाप्त हो गए। तो अब जिंदा रहने का सवाल आ गया कि कैसे जिंदा रह जाए, रोटी जो है। तो एक तरह से सरकार का ये जनता के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर एक आक्रमण है। जी। भूख को, उसकी भूख जो है, उस भूख को आप टारगेट कर रहे हैं। जी। और उस भूख के जरिए उसको ब्लैकमेल करके और आप 10,000 में, आप 70,000। वो पीजीआई में एक स्टाफ नर्स पाती है 3,40,000। जी। और वही दूसरी आउटसोर्सिंग वाली जो स्टाफ नर्स है वो पाती 10,000। जी। तो इतना बड़ा वेरिएशन है। आज आपके डॉक्टर संविदा पर है, आउटसोर्सिंग पर है, आपके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, इस शिक्षा से लेकर के चिकित्सा से होते हुए कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग में आउटसोर्सिंग ना हो गया हो। जी। और आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ी लड़ाई नहीं होती है तो सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ेगी और किसी को कोई नौकरी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आज आइए और कल जाइए वाला जो फार्मूला है, उसी फार्मूले पर सरकार आगे बढ़ेगी और इस लूट के जरिए इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के खजाने भरेगी। जी। विजय विद्रोही जी, जो 9 तारीख को आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? 9 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। संविदा आउटसोर्सिंग से लेकर के और तमाम जो निजीकरण का उनका दूसरे हिस्सों में भी जो रोल चल रहा है, वो रेल हो, बिजली हो, पानी हो, जहाज हो, स्टील हो, मैंने जितना सेक्टर है, बैंक है, बीमा है, सबको निजीकरण कर देना है और सब जगह वो आउटसोर्सिंग और संविदा के जरिए ही मैंने काम ले लेना है। तो बहुत बड़ा सवाल है पूरे देश के अंदर औद्योगिक मजदूरों से लेकर संगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का जो सवाल है, संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का स्थायीकरण का और उनकी सामाजिक जो सुरक्षा का सवाल है। 9 तारीख को जो राष्ट्रीय हड़ताल है, इसमें निश्चित तौर से 20 से 25 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और उत्तर प्रदेश में भी ये बहुत बड़े पैमाने पर एक हड़ताल सफल होगी। जी। विजय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका।